दोस्तों 2022 के नवंबर महीने में ओपन एआई अपने एआई चैटबॉट चैट जीपीटी को लॉन्च करता है। इसके बाद पूरे दुनिया भर में एआई पर चर्चाएं होने लग जाती हैं। साल 2024 की शुरुआत तक ये चर्चाएं एआई फोन्स और एआई लैपटॉप तक पहुंच जाती है, यानी हमारे फोन्स और लैपटॉप तक में एआई को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों कई लोगों को लग रहा होगा कि एआई यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसकी कीमत कहीं ज्यादा भारी है। मित्रों, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये सभी कंपनियां अब एक नए दौर में आ चुकी है। इन सारी कंपनियों के बीच अब एक नई जंग शुरू हो गई है और ये जंग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लेकर है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला कंप्यूटर तैयार कर रहा है तो कोई एआई फोन्स लेकर आ रहा है, और ये डिवाइसेस पुराने फोन्स और कंप्यूटर के सभी काम करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करती है। कंपनियों का कहना है कि इनकी मदद से फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, नोट्स तैयार करना या और भी बहुत सारी चीजों को करना आसान हो जाएगा। आपके किसी दोस्त को बर्थडे विश ऑटोमेटिक चला जाएगा, यानी आपके कई काम मशीन खुद ब खुद करेगी। लेकिन इन सारे फीचर्स को यूज करने के लिए एक शर्त रखा गया है, और वो शर्त है आपका डेटा। वैसे तो इन सारी कंपनियों के पास आपका डेटा पहले से मौजूद है, लेकिन अब इन्हें और ज्यादा डेटा चाहिए, और इस डेटा का इस्तेमाल आपके तमाम कामों को ऑटोमेटिक तरीके से करने के लिए किया जाएगा। सरल और आसान शब्दों में कहें तो अब आपका विंडोज लैपटॉप हर सेकंड स्क्रीनशॉट लेगा, जिससे उसको पता चलते रहे कि आप क्या कर रहे हैं। आईफोन आपके तमाम एप्स के डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा, और वहीं गूगल स्कैम से बचने के लिए आपके सभी फोन्स कॉल को सुनेगा। यानी आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इसकी कीमत आपका डेटा होगा। मित्रों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉल फीचर का ऐलान किया है। ये फीचर वेब ब्राउजिंग से लेकर नोटपैड और सोशल मीडिया तक के पेज का स्क्रीनशॉट लेगा, जिससे आपको फ्यूचर में आसानी से इन सभी चीजों का एक्सेस मिल सके। यानी अगर भविष्य में आप किसी वेब ब्राउजिंग के बारे में इस मशीन से सवाल करेंगे तो ये आपको उसी पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा जिस पेज को आपने कभी ओपन किया होगा। और वहीं गूगल ने स्कैम कॉल से बचने के लिए एंड्रॉइड पर एक नए फीचर जोड़ा है। इस फीचर के तहत जैसे ही कोई कॉलर आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा तो गूगल आपको स्कैम कॉल को लेकर वार्न करेगा, लेकिन इसके लिए आपको गूगल को सभी कॉल्स का एक्सेस देना होगा, यानी वो आपकी तमाम कॉल्स को सुन सकेगा। इसके अलावा एप्पल ने आईफोन एप्पल इंटेलिजेंट को जोड़ा है, जो कुछ और नहीं बल्कि एआई का ही बदला हुआ नाम है। कंपनी तमाम एप्स के डेटा को एक जगह स्टोर करेगी। मतलब आप किसी डेट को अचानक से कुछ प्लान बनाते हैं तो ये फोन आपको बताएगा कि उस दिन आपने पहले से ही कुछ और प्लान बनाकर रखा है, जो आपके किसी और काम की वजह से ये काम प्रभावित होगा। सुनने में ये सभी फीचर्स कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत उतनी ही भारी है। इन सभी फीचर्स के लिए आपको अपने डेटा का एक्सेस इन सभी कंपनियों को देना होगा, और इन सभी चीजों की शुरुआत ओपन एआई के चैट जीपीटी को लॉन्च करने के बाद हुई है। साल 2022 में कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, और बीते कुछ ही महीनों में पूरी इंडस्ट्री तेजी से बदल गई। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एआई सेक्टर में किया है। इन सभी का मानना है कि एआई ही कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। दोस्तों, एआई बहुत से काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके साथ ये लगातार सीख भी रहा है, यानी और बेहतर हो रहा है। ये ऑटोमेटिक किसी भी फोटो से किसी अनचाहे ऑब्जेक्ट को गायब कर सकता है। इसके लिए एआई को बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है, और आपका फोन या लैपटॉप इस पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऐसे में एआई को बाहरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। जैसे ही आपका कोई जानकारी क्लाउड पर पहुंचता है तो ये रिस्क जोन में आ जाता है। वैसे तो कंपनियां दावा करती हैं कि क्लाउड पर भी आपका डेटा सुरक्षित है, लेकिन सच कुछ और भी हो सकता है। अगर एक बार कोई इंफॉर्मेशन क्लाउड पर आ जाता है तो इसे दूसरे लोग भी देख सकते हैं। इसमें कंपनी के स्टाफ, सरकारी एजेंसियां और हैकर भी हो सकते हैं। वैसे तो हमारा बहुत सा डेटा आज भी क्लाउड पर मौजूद है, लेकिन एआई का यूज नॉर्मल होने के साथ इस तरह की डेटा का संख्या और भी बढ़ेगा। कंपनी का कहना है कि यूजर्स का डेटा सिक्योर रहेगा और इसे कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। मगर कई सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब अभी तक इन सब कंपनियों के पास नहीं है। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि कोई भी डेटा जो डिवाइस से बाहर जाता है वो कम सुरक्षित हो जाता है। तो आपका क्या विचार है इन सब कंपनियों के ऊपर, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अपने बात को रखने का सबका अधिकार है, और कभी कभी खामोश रहना भी घातक हो सकता है। तो इन सब बातों को थोड़ा गौर से सोचिए और समझिए। क्या हम अपने आप को गुलाम तो नहीं बना रहे हैं? क्या हम खुद को ब्लैकमेल करवाने के लिए किसी दूसरे को अपना पर्सनल बातें तो नहीं बता रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो इसके ऊपर विचार कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए टेक इज
बटन को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय और भारतवासियों की जय।